जब तेरा वेद कहता है ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु साक्षात ब्रह्म परमेश्वर है। इसलिए उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूजा पाठ सब करना चाहिए। फिर मूर्ति पर क्यों जाते हो? जब तेरा रामायण कहता है कि गुरु बिन भवन भीतरे न कोई जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु का कोई भवसागर को पार नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान ही क्यों न हो। तो फिर तुम मूर्ति क्यों पूजते हो? क्यों दुनिया को भरमाते हो? तुम अपने ऊपर पाप क्यों लादते हो? जब साहब ने कहा इसी बात को कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करना करे न कर सके गुरु करे से हो। 3 लोक 9 खंड के अंदर गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसकी पूजा होनी चाहिए। साहब ने कहा पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा के ही माही। जब जल सींचे दूध करो शाखा पत्र पेड़ के जड़ में पानी डालोगे तो पत्ते पत्ते में जा जाएगा। तो गुरु जो है पेड़ की जड़ तना है, उसमें पानी देना चाहिए। इसलिए जो है फिर भी दुनिया को भटकाने में लगे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन रामायण की ये चौपाई नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोलते हैं? कि हम पकड़ जाएंगे। लोग कहेंगे कि जब गुरु के बीच से मुक्ति मिलना है तो फिर आप पत्थर की बात क्यों कर रहे हैं? कहेंगे ना, सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि प्राप्त समय उठ के रघुनाथ मात पिता गुरु नाम ही माथा। वो समय रामचंद्र रुककर अपने माता पिता और गुरु को माथा नवाते हैं और दुर्मूर्ख पत्थर को नवाते हो। सीधे रामायण का विरोध कर रहे हो, कह रहे कि ये लोग विरोध कर रहे हैं। इसलिए ठगना बंद करो, क्योंकि तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। उसमें जो है भाई बाप मतारी जिसके लिए तुम झूठ बोल बोल के लिए रहे हो वो भाग नहीं लेंगे। और हम कोई बाबा बीबी नहीं है जो जंतर मंतर करते हैं। तुरंत साहब ने कहा तंत्र मंत्र सब झूठा है, मत भरमो जग कोई। 4 शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। 4 शब्द जानेंगे, सुमिरन करेंगे, सारे गलत काम को छोड़कर गुरु की सूरत का ध्यान करेंगे, परमात्मा खुदे प्रकट हो जाएंगे, काल खुदे प्रकट हो जाएगा। बच्चू हमको छोड़ करके तू कहाँ जा रहा है? इसलिए काल कड़कड़ में होता है, जर्रे जर्रे में खुदा नहीं होता, जर्रे जर्रे में काल होता है। देखना चाहते हो आओ मेरे पास, मैं तुमको दिखाता हूँ, लेकिन तुम देखना नहीं चाहोगे क्योंकि तेरा धर्म मार्ग छूट जाएगा, तेरे गलत काम छूट जाएंगे, भाग खड़े हो जाओगे। आते हैं या पढ़ करके भाग जाते हैं। ये जो जब लिखा हुआ है बोर्ड पर पढ़ के भाग जाते हैं। अरे बड़ा कठिनाई भैया, हम लोगों को कौन कठिनाई है? आपके ऊपर वाले का हो, आप बोला छोड़ दिया अपनी मर्जी से नौकरी को, तू जाओ अपनी नौकरी लो। पैसा तो हमको तुम देओगे ना, हर महीना 32,500 तुझे देना है ना। और आदमी को चिंता हो जाती है, आएगा तो कहीं में गई, अब याद आमदनी हो गई। हमको देखा तो तैयार तो वजने पड़ी। वो दिन से चिंता बोला हमके चिंता को हो गई, इतना नहीं दिया वो देगी कहे मन। और वजन 2-3 किलो तक अब पहली तारीख से गिन लीजिए, आज का 15 तारीख हो गया ना। अरे न दिन में जो है बहुत ढेर वजन में बढ़ गया। अब अरे साहब का भजन करना और इसके बाद सोना और खाना और राम राम खुद की सलाम भैया चूल्हा। अब तू अपनी रहे मैं अपनी रहा। साहब ने कहा भजन कर तो ऐसा कर, और भजन करने की हद कर दे, और भजन तो
नाता रद्द कर दे। यानी तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब पूरी दुनिया तो काल ही को जो है परमात्मा मान रखा है, यमराजे को परमात्मा मान रखा है। भैया बचेगा कैसे बचेंगे? जब काल ही को पूज रहे तो कसाई जो है बकरा कितना हो पूजा करेगा कि महाराज आप धन्य है, आप निरंकार हैं महाराज, हमको बकस दीजिए। बकसेंगे तो खाएंगे क्या? 1 लाख जीव का भोजन करते हैं, 1.25 लाख पैदा करते हैं। तो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चलिए जहाँ दीनानाथ का चाहिए बेन्याय हो रहा, पाप और पुण्य का विचार हो रहा। तो गुरु ने जगाया, अरे मूर्ख, तुम मजा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू सजा से चूकने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए साथ साथ में नाम लो, राम राम नहीं, हरि हरि नहीं, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम तक काले का नाम हो। उनके ऊपर उनकर बाबू हमें ये हमके बनवले हो, ओके देखले है तो के दिखावे के दावा करता नहीं, तो देख ले बाकी कैसे बनावे ना। जी मालिक बाबू के छोड़ दे साल का कि राम बनावा सब कोई कहे, नाम मन चीन्हे कोई, और जो ने नाम से प्रभु मिले नाम कहावे सोई। जिस नाम के पुकारने से परमात्मा मिले वही असली नाम है। कितने में दुनिया में कितने लोग को मिलल हो। अरे भैया हमने तो कल पंथियों को भूत प्रेत होते देखा। क्यों? कंटिन्यू हम गुरु का पूजा करते हैं पत्थरे का, तो भूत नहीं हो गए? कहीं कभी सुनो नरलो या भूतवा के पूजरे भूतवे हो। भूत माने मूर्ति जो पूजा करेगा वो प्रेत होगा, हमने देखा है। बाबा बाबा इनको प्रेत होते देखा है, और कितने बाबा बाबा इनको छुड़ा भी दिया है काल से। इसलिए मदद करिए और देखिए, मजा लीजिए। देखिए इस दुनिया के पर एक दुनिया है जिसको कोई पत्रकार नहीं जाता है उसका पता लगाने के लिए। कभी साथ की वाणी को कोई नहीं बोलता है, ना उस पुस्तक को पढ़ता है। क्यों? ये सारे पाप छूट जाएंगे, सब लूटपाट छूट जाएंगे। कहे कि साहब की वाणी बड़ी खर्री है। कहे कि सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि निगुड़ा ब्राह्मण ना भला, भक्त भला चमार, देवता से टूटा भला, नित्य उठी भोग के द्वार। निगुड़ा हो जाकर ब्राह्मण क्यों हो? मांस खाता है, दारू पीता है, गलत काम करता है, झूठ बोलता है, उसका छुआ हुआ पानी भी मत पीजिए। अज्ञात का तो वही सवार है। अगर वह संत है तो मानिए सतगुरु साहेब मिल गए, वही अच्छा है। और देवता से कुत्ता भला कि नीचे उठी भोग के द्वार। उस देवता से कुत्ता अच्छा है कि दरवाजे पर बैठकर आपकी रक्षा करता है। जब चोरी होने लगेगी एक भी देवता कोई मदद आपका करने नहीं जाएगा, न कोई भगवान करने जाएगा। वो कुत्ता करेगा तो उस देवता से वो कुत्ता जो है महान है। और जरूरत पड़ी तो चोर डकैत को काटना भी शुरू करेगा, भले अपनी जान चली जाए तो क्या। अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक की रक्षा करता है। और वो पत्थर पर माथा पटकते पटकते मर जाएंगे, मगर आपकी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि ये नरकली जब आप देखते हैं पिक्चर में कि वो उससे हत्या किया, पाप किया, व्यभिचार किया, और इसके बाद जो है पूजा करने जा रही थी, उसकी इज्जत लूट ली गई, उसकी हत्या कर दी गई, मंदिर ऐसे ऐसे करने लगा, मूर्ति ऐसे ऐसे करने लगी। इसके बाद जाकर के उसको जो है सवारी होकर के मरा हुआ आदमी जिंदा होकर जाके मार दे, ये तो नहीं, झूठ पखंड है, यह सच्चाई है ही नहीं। कोई परमात्मा मदद करने के लिए नहीं जाता है जब हत्या होने लगेगी। हाँ, परमात्मा को अगर पुकारना है और मदद लेनी है तो सतगुरु के शरण में जाइए और पुकारिए, जाकर प्रैक्टिकल करिए, देखिए आपकी मदद होती है कि नहीं होती। साहिब साहिब
हम मोह के निद्रा में सोए थे कि बेटा बेटी धन दौलत परिवार सब हमारा है, हम देख के जाएंगे। लेकिन गुरु ने कहा रे मूर्ख, ये तेरे कोई नहीं है, तू अकेले आया है, तुझे अकेले जाना है। और मनुष्य का देही पाए थे सतगुरु ने तुम्हें दिया था, इसलिए कि तू जाएगा तो उनका भजन करेगा। और यहाँ आकर के तू भूल गया है, भजन कर और सतगुरु का भजन कर, ये जड़ पदार्थ का मत कर। परमात्मा निराकार नहीं है, काल निराकार नहीं है, वो साकार है, उसको देख सकते हो। गुरु को चरनिया अखियाँ अंजन होली हली, नैना लगाई काहे से नींद नाही आवे न हो, नाही त दयाल साई। गुरु को चरनिया अखियाँ जैसे काजल लगावल जाला, लगाई। गुरु के चरनिया अखियाँ अंजन ने काजल हो लियली, नैना लगाई। और जो ध्यान में बैठे भजन ध्यान में सब कुछ कर रहा है। गुरु इतना सस्ता पड़ा कि घरे घरे जाइए काजल लगवावे अलग आवे। लेकिन सूरत में आँख में अंजन, गुरु के चरनिया अखियाँ अंजन हो, अंजन ने काजल लियली नैना लगाई। और काहे से नींद नहीं आवेला हो, नहीं नींद नहीं आई। उस समय नींद टूट जाती है और भजन करने को सहायता करते हैं। गुरु का चरनिया गंगा सागर होई में बैठी नहाई, जन्म जन्म के पातक हो, क्षण में गइल धोआई। गुरु का चरनिया गंगा सागर हो में बैठी नहाई, अब जन्म जन्मवा के पातक हो क्षण में गई है। तो जब आप भजन करेंगे तो देखेंगे बड़ी परियार दरिया समुद्र दिखाई दे रहा है, और उसमें नहाएंगे तब जाके जन्म जन्म का पाप हुआएगा। है गंगा में नहले से नहीं है नखली जो ऐसे मछली बाटे होकर असली घर तो उड़ान का मुक्ति होगी, त्योहार होगी। तो ओके मार के खा गले रहो कराही में तल तल के, अब तू नहा ले तो तुम मुक्ति हो जाएगी। ये तो ठगहार कुल बनौले हम कि नहा ले तो इतना फायदा हो। आप देखिए इन सबों ने क्या किया, कहा कि कुंभ पर जब आप स्नान किए लोग, इतना लोग बुड़की मारे, कई लाख लोग, और उनको जो है उस समय दान देने के लाख गुना जो है उनको पुण्य मिला। पूछे करें
तू भी पाप का भागी होगा। जब तूने पूरी को देखा ही नहीं, कहाँ से पूरी मिलेगा उसको बताओ। पूरी देखना है नहाने के बाद नहीं, नहाने से पहले मिलता है। अरे मूर्ख, सतगुरु मिले तो अगर बता में दया धर्म की राशि नहीं। कल संत मिलना है, कल किसी को दान देना है, आज ही आपको दिखाई देगा, आज दिखाई देगा। पहले 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले कहते हैं पूरा अंधविश्वास पर हिंदुस्तान के पूरी दुनिया विकास में लगी है, नए नए चीजों का आविष्कार कर रही है, ये नया नया मूर्ति का खोज कर रहे हैं। आप बताइए जरा सा ध्यान दीजिए। हम लोग गए थे इलिया पहाड़ पर आज के 20 साल पहले, वहाँ पर एक रामनामी पेड़ था। अगर इन अंधविश्वासियों को पता लग गया होता तो पूरा पहाड़ को कटवा के और उसको जो है वहाँ पर मंदिर की स्थापना हो जाती, सीढ़ी बन हम लोग इस बार गए थे 5 तारीख को, लेकिन वहाँ जो है पेड़ सब काट दिए। तो हम थे, एक रामायण है वहाँ के बिहार चन्ना के, वही लेके गए थे। उस पेड़ पर मैंने देखा था पत्ते पत्ते पर साफ शब्दों में सफेद में राम 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 लिखा हुआ। उसके डाली पर लिखा, तने पर लिखा। हमने उसकी छाल छोड़ा के देखा तो उसके भीतर हड्डी पर भी। अगर इन्हें विश्वासियों को पता लग जाता तो समझिए कि वहाँ जो खैर नहीं, तब तो और बढ़ जाता अंधविश्वास। ये हम अपने आँख से देखी हुई बात बता रहे हैं, लेकिन वहाँ के अंधे लोग हैं काट कूट के ऊपर खत्म। हम थे, रामायण थे और इंजीनियर साहब के लड़के अनिल साहब, तीनों आदमी जाके देखे थे। रामायण ने बताया कि साहिब ये रामनामी पे किसी जन्म का शराब है, इसलिए जो है ये एकदम साफ शब्दों में लिखा राम 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 राम, पूरा पेड़ बन। इसलिए जो है क्या उसको पूज लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी ना? ये गलत बात। मनुष्य 5 तत्वों का होता है, पेड़ 1 तत्व का होता है, जल तत्व। हम मनुष्य में 5 तत्व हैं। इन अंधविश्वासियों ने 5 तत्व को 1 तत्व पर गिरा दिया और माथा टेकता है कि हमारा कल्याण। अरे मूर्ख, मालिक तो तेरे भीतर है, कर्पूरी कुंडल बसे मृग भूखे परमान। ऐसे घट घट प्रभु हैं, दुनिया देखत नहीं, मालिक तुम्हारे भीतर है। ये दुनिया वाले नहीं देख रहे हैं, देखना चाहते हो तो आओ, मैं दिखाता हूँ। मदन करो, देखो देखो, पहले तो काल ही प्रकट हो जाएगा। जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर ने नहीं देखा उसको आप देखोगे। साहब ने कहा एक के अलावा सब जगह खाया, जग में भय अंदेशा, अब खोजत खोजत अंदर पाया ब्रह्मा विष्णु। ये लोग भी नहीं खोज पाए, लेकिन आप खोज लेंगे, क्योंकि ओम का आपको जाप नहीं करना, आपको साहेब को जाप करना है। साहेब से सब होता है, सारा काम साहेब से होता है। खोजिए वो साहेब है कौन? वो साहेब थानेदार साहब है कि आईजी साहब है कि डीआईजी साहब है कि एसपी साहब है कि प्रधानमंत्री साहब है कि राष्ट्रपति साहब? आखिर वो साहब है तो जो सब कुछ वही, मुक्ति वही देता है, दुखों से फिर वही छुड़ाता है, परमात्मा के अपने लोक में वही ले जाता है। तो उस साहब को पता करना चाहिए। क्या इस पर जो है मीडिया पर खोज करना चाहिए कि वो साहब कौन है? जो कबीर साहब कहते हैं कि साहब से सब होते हैं, जब साहब सब कुछ काम साहब करते हैं, जन्म वही देते हैं, तो खोजना चाहिए कि वो साहब है कौन? वो साहब सबके भीतर है। साहब तेरी साहबी हर घट रही समाज, जैसे मेहंदी पात में लाली रखी जाए। लेकिन दुनिया खोज कर रही है, यहाँ कोई पूछता नहीं। यहाँ CBI भी आती है, चली जाती है। आज से सब हो रहा है, ये नहीं जाता होगा। यहाँ हमारी भाषा पूरी दुनिया में बोली जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ आते हैं, चोरी से आते हैं, पता लगाते चले जाते हैं, फिर बोलते हैं। चोरवा जो है खोल ओल के आते हैं, धीरे से जाकर वहाँ, लेकिन चोरी का माल जानते हैं खतरा करता है ना। गाड़ी आप चुरा के लेके चले गए, चलाना जानते नहीं है,
तो क्या होगा? लड़ जाएगी, मर जाओगे। पियली में प्रेम रथ पियलवा हो, गइल मन हरसाई, बिरह की अग्नि तन तलते हो, मोके पूछन सोहाई। पियलो प्रेम रस पियलवा हो, प्रेम लगी सदगुरु से तो प्रेम का प्याला पी लिया। पियली वो प्रेम रस पियलवा हो, गई मन हर्षाई, भजन हो गई, हर्षित हो गए। तब तक सुना तो ससना गाजीपुर से देखिए जो है चाहे हरिहर साहब आए हुए हैं। क्यों? प्रेम का प्याला उन्होंने पिया तो यहाँ चले आए। पियली वो प्रेम रस पियलवा हो, मन गई हर्षाई, और विरह की अग्नि तन तलते हो, मुझे कुछ ना सुहाई। कुछ नहीं, नाच गाना मजा नहीं आता है, सदगुरु की भजन याद आते हैं, वह मजा आता है, क्योंकि जीव को वही चाहिए। अरे ऊंची मंदिलवा चढ़ी चितवली हो, जहाँ चुरो न जाई, होई जब बैठे सतगुरु साहिब हो, देखी काल डेराई, होई जब बैठे सतगुरु ऊंची मंदिलवा उठ कर चला गगन अटरिया से जरिया जामा, ऊंची अटरिया चढ़ी चितवेली हो, जामा चोरों को न जाइए। काम क्रोध मद लोभ अहंकार मन मारा एक चोर है, ये लोग बिना एक पहुँचते। और वैया बैठे सतगुरु साहब को देखी काल डर जाता है कि अगर हम वहाँ पहुँचे कि बस हो जाए, जल जाए। बोले सतगुरु साहब